जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माता की संयुक्त मीटिंग इस कार्यक्रम में भारत माता की हमारे एक समस्या चर्चा और दूसरा एक बड़ा विशेष तौर से आज 17 कार्यक्रम में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री इसलिए आज ये शहर और राज्य की शुरू आपने माननीय एक समस्या चर्चा तो आरोप की तो जोरदार माननीय ये सदस्यता अभियान का एक कार्यक्रम है। 2 सितंबर से शुरू हुआ है सदस्यता का अभियान और पार्टी कार्यालय में आज सदस्यता बनाने के लिए इस अभियान के तहत काम हाथ में लिया। हालांकि हम लंबे समय से इस दिशा में काम कर रहे थे। 2 सितंबर से तो हम सदस्य बना ही रहे हैं, लेकिन सभी लोग सक्रिय होकर के ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा टारगेट है पूरे देश में 10 करोड़ सदस्य बनाने हैं भाजपा के, हम वो टारगेट क्रॉस करेंगे। 11 करोड़ से भी ज़्यादा जाएंगे। 3 करोड़ अब तक हो चुके हैं। तो इसी दिशा में, इसी श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में या बीकानेर में रखा है। एक चुनाव की बात हो रही है, एक प्रदेश एक चुनाव की बात हो रही है। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे एक कमेटी बनी थी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे। उनकी रिपोर्ट आ गई तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का विषय भी कंसल्टेशन प्रोसेस में है और उसी श्रृंखला में या उसी तर्ज पर हमारे प्रदेश में भी राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की नगर पालिकाओं के एक साथ चुनाव हो जाएं, नहीं तो कोई 50 नगर पालिकाओं के कभी होते हैं चुनाव, फिर 6 महीने बाद 50 नगर पालिकाओं के और होते हैं, कुछ नगर निगमों के चुनाव हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद फिर नगर निगमों के चुनाव होते हैं। तो इससे आचार संहिता जब लगती है तो काम भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए विचार आया कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन राजस्थान में भी हम इस प्रयोग को करेंगे। तो इस दिशा में काम आगे बढ़ा है और तेज़ी से काम हो भी रहा है। तो आपको निकट भविष्य में इसकी पूरी जानकारी हमारे पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं वो देंगे। देखिए, राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो देश को बदनाम करने का काम करते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं, संवैधानिक पद है। अब आप चुनाव आयोग की अमेरिका में जाकर के आलोचना करते हो तो आप कैसे जीते भाई? आप कैसे जीते? आपकी यूपी में 3 सीटें आई है ना। आप चुनाव आयोग की आलोचना करते हो। पूरे संसार में भारतीय निर्वाचन आयोग की तारीफ होती है कि इतना बड़ा चुनाव वो कैसे कराते हैं निष्पक्ष, और ये जाकर के आलोचना करते हैं। तो ये देश को बदनाम करने का जो काम करते हैं वो उनको बंद करना पड़ेगा। अदरवाइज जनता, अब तो जनता भी जान चुकी है वो रिजर्वेशन के खिलाफ है। अभी बोल गए वहाँ अमेरिका में कि मैं रिजर्वेशन समाप्त कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया हम रिजर्वेशन समाप्त नहीं होने देंगे, चाहे राहुल गांधी कितना ही अमेरिका में जाकर के बोले। थैंक यू। हरियाणा में भी मैं 20-25 दिनों से काम कर रहा हूँ और जिस तरह का एक वातावरण बना है, एक बहुत अच्छा वातावरण बना है हरियाणा में कि बिना पर्ची के और बिना खर्ची के कोई रोजगार दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। ये गांव-गांव एक वातावरण बन गया है। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जो हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव है, 5 अक्टूबर को, उसमें हम एक मजबूत सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गई है, बहुत ही मजबूत सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी से समझौता करने की कोशिश की, हुआ क्या बताओ? आम आदमी पार्टी भी तो लड़ रही है। दूसरा, इन्होंने कहा हम बहुत मजबूत स्थिति में, हम टिकटें बहुत पहले घोषित कर देंगे।
आपको पता है कुछ टिकटें तो इन्होंने भी नॉमिनेशन खत्म हो रहा है तब जाके डिक्लेयर की है। ऐसी स्थिति पहुंच गई उनकी, बहुत कमजोर स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई है वहां पे। हरियाणा में स्टार प्रचारक के नाते मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मैं पार्टी का आभार प्रकट करता हूं। वैसे ही मैं 20-25 दिनों से काम कर रहा हूं, अलग अलग जो मेरा काम पार्टी ने तय किया है। कभी रविदासी समाज में काम कर रहा हूं, कभी जीएसटी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम है तो व्यापारियों के बीच में काम कर रहा हूं, कुछ हमारे बार एसोसिएशन है उनके बीच में काम कर रहा हूं। वो अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी बोल तो रहे हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि एक नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठा हुआ आदमी बाहर जाकर के भारत की आलोचना करें और भारत की आलोचना करने वाले लोगों के साथ वो मिले, ये भारत कभी सहन नहीं करेगा जी। सचिन पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब, आप भी सुन लीजिए कि जो भारत की आलोचना करते हैं वहां अमेरिकी संसद में, उनके साथ राहुल गांधी जी फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। ऐसा